वेलकम ऑल बच्चों। आज का जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे लेकर के आया हूँ वो सिविल सर्विसेज का है 2018 का, जिसको मैं आईएएस कहता हूँ 2018। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने मैं ला रहा हूँ और से देखो। ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज a starting current of 6 times the full load current at a slip of 0.04, 4% स्लिप पे ये starting current of 6 times the full load current at a slip of 0.04. Calculate the line current and starting torque in per unit of full load values for the following starting methods: डायरेक्ट स्विचिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। अब इसमें तुमको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि स्टार्टिंग करंट ऑफ 6 टाइम्स द फुल लोड करंट, ये यहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए था। समझ गए? एक्चुअली इसका मतलब है कि 6 टाइम्स द फुल लोड करंट एट ए स्लिप ऑफ 0.04। फुल लोड करंट जो 0.04 स्लिप पे आता है, ये फुल लोड स्लिप दी हुई है। अंग्रेजी ज़रा अच्छी नहीं है, तुमको एक ऐसे समझना है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है स्टार्टिंग करंट ऑफ 6 टाइम्स द फुल लोड करंट विच हैपन्स एट ए स्लिप ऑफ 0.04। इसमें लगता है कि स्टार्टिंग करंट ही स्लिप ऑफ 0.04 पे है। जी नहीं, फुल लोड करंट 0.04 स्लिप पे है, मतलब फुल लोड स्लिप है 0.04। कैलकुलेट द लाइन करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क इन पर यूनिट ऑफ फुल लोड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड्स। एक है डायरेक्ट स्विचिंग, दूसरा है स्टार डेल्टा स्विचिंग। समझ गया? बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन यहीं पर मैं कर देता हूँ, ग्रिड बना देता हूँ। ब्लैक से लिखना शुरू करता हूँ। पेन कहाँ गया? सॉल्यूशन। टर्म्स से तुम वाकिफ हो पहले से, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। नहीं तो स्टार्टिंग जो है ना, लेसन बनाया था, सेशन था ना स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, उसको जाके पढ़ लोगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हियर स्टार्टिंग करंट IS, ये IS बाई IFL, ये दोनों डेल्टा का है। IS बाई IFL, इन्होंने दिया है 6। IS बाई IFL इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। एंड द स्लिप ऑन फुल लोड इज इक्वल टू 0.04। ये दोनों चीज अवेलेबल है। अब तुम जानते हो कि IS बाई IFL, ये IS है डेल्टा का, ये डेल्टा का है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये IS डेल्टा का है। और ये IFL जाहिर है डेल्टा का है, इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और SFL 0.04 दिया हुआ है। देन तुम निकाल चुके हो कि TS डेल्टा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डायरेक्ट ऑनलाइन डेल्टा का, हम पार्ट 1 का समझो के बना रहे हैं सॉल्यूशन डायरेक्ट स्विचिंग का। डायरेक्ट स्विचिंग का मतलब DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग। TS बाई TFL, ये TS डेल्टा का है, डायरेक्ट ऑनलाइन डेल्टा का है, TS डेल्टा डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क
इसकी बहुत मशहूर रिलेशनशिप है, इज इक्वल टू आई एस, तो ये आई एस डेल्टा का है, बाई आई एफ एल होल स्क्वायर, आई एफ एल होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। इसको मैं ड्राइव कर चुका हूँ, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे सामने इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था वो लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। ये डायग्राम तुम देख चुके हो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग का। ये डेल्टा कनेक्शन है, ये आई एस डेल्टा है, ये आई एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई एस डेल्टा बाई आई एफ एल इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एस एफ एल 0.04 दिया हुआ है, तो टी एस डेल्टा बाई टी एफ एल इज इक्वल टू आई एस डेल्टा बाई एफ एल होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल तुमने निकाल दिया है। इसका यहाँ पर प्रूफ है, पहले तुम देख चुके हो। इसी फॉर्मूले को हम लोगों को यूज़ कर लेना है। ये आई एस है करंट फेज का, तो ये आई एस डेल्टा हो गया √3 टाइम्स आई एस, वहीं से ये निकला है। तो वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू एस एफ एल 0.04। तो ये हो गया 6 छके 36 चौके 144 1.44। अच्छा, टी एफ एल जो है यही होता है बेस टॉर्क, फुल लोड टॉर्क इज बेस टॉर्क, इसलिए तुम डायरेक्ट लिख सकते हो टी एस डेल्टा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट वाला, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो पर यूनिट में, टी एस डेल्टा इज इक्वल टू 1.44 पर यूनिट। क्यों? बिकॉज टी एफ एल टी है, टी एफ एल फुल लोड टॉर्क जो होता है तुम्हारा, क्या गंद हो गई, मैं लिखना चाह रहा हूं क्योंकि टी एफ एल बाई डिफिनेशन इज इक्वल टू, बाई डिफिनेशन इज 1 पर यूनिट, इसलिए कि फुल लोड टॉर्क को ही बेस माना जाता है। बेस टॉर्क इज फुल लोड टॉर्क, तो एक्चुअल टॉर्क बाई बेस टॉर्क इज पर यूनिट टॉर्क, तो 1.44 आ गया। यही तुम्हारा आंसर है डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए। ठीक है, लाइन करंट भी पूछा था ना, लाइन करंट तो यही हो गया, आई एस डेल्टा बाई एफ एल इज इक्वल टू 6, इसलिए आई एस डेल्टा जो लाइन में है इज इक्वल टू 6 पर यूनिट, 6 पर यूनिट। वजह, बिकॉज आई एफ एल बाई डेफिनेशन इज 1 पर यूनिट, बेस वही है ना बेटा, बेस करंट तो फुल लोड करंट होता है, इज 1 पर यूनिट। तो ये दोनों चीज तुम्हारे आंसर में आ गई, आई एस भी आ गया, ये यही पूछ रहा था, ये आंसर है, और दूसरा आंसर ये है।
ये दोनों आंसर है, ये भी आंसर है, ये आंसर है, आंसर। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट ये कह रहा है, यहाँ तो जगह बची नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। एक सेकंड। हाँ देखो, पार्ट टू था स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। उसका ये डायग्राम तुमको याद होगा, आराम से देख लो। जो अप्लाइड वोल्टेज होता है V1/√3 यहाँ आता है। तो जो स्टार्टिंग करंट होता है V1/√3 बाई ZSC हो जाता है, इसलिए ISC जो तुमने डिफाइन किया था डेल्टा का, √3 हो जाता है। समझ गए? तो लाइन का करंट भी वही रहता है, ठीक है ना? तो नतीजा ये होता है कि स्टार में जब होता है स्टार्ट में, तो जो करंट हो जाता है वो 1/3 टाइम्स √3 ISC हो जाता है, और √3 ISC था IS डेल्टा। तो मतलब लाइन करंट 1/3 हो जाता है जो डेल्टा में था, और इसी तरीके से TS स्टार 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 में जो टॉर्क होता है बाई TFL, वो अल्टीमेटली हो जाता है 1/3 टाइम्स TS डेल्टा। इसी को यूज कर लेंगे हियर। सबूत तुम्हारे सामने। हियर लाइन करंट IS स्टार IS स्टार स्टार is equal to 1/3 IS डेल्टा। तुम्हारा जो लाइन करंट था डायरेक्ट स्विचिंग में DOL में, इसका ये 1/3 है। तो कितना हो गया ये? 1/3 इंटू 6 पर यूनिट, इंटू 6 पर यूनिट, मतलब 2 पर यूनिट। ये हो गया आंसर इसका, 2 पर यूनिट। बिल्कुल सिंपल। सबूत तुम्हारे बगल में है। हालांकि इसकी ज़रूरत तुमको न्यूमेरिकल में नहीं पड़नी चाहिए, कोई नहीं पूछता है इसको। दुनिया जानती है कि लाइन करंट स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में जो होता है वो 1/3 होता है डेल्टा का। स्टार में जो लाइन करंट होता है 1/3 होता है, इजिकल 2 पर यूनिट। हो गया आंसर, 2 पर यूनिट आंसर हो गया तुम्हारा। इसे घेर दो। आंसर। अब TS बाई TFL का मसला है। ऑल्सो, ऑल्सो लिख देते हैं। ऑल्सो TS स्टार, TS स्टार ये स्टार है, इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स TS डेल्टा। यहाँ पर प्रूफ है, 1/3 टाइम्स TS डेल्टा है। बहुत मशहूर रिलेशनशिप है, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 1/3 इंटू TS डेल्टा, फिनिश। जस्ट वैल्यू पुट कर दो। 1/3 इंटू TS डेल्टा कितना तुम्हारा आया था? 1.44 पर यूनिट। 1.44 ये पर यूनिट में था। तो आंसर क्या हो गया? 3 चौके 12 और 2 14, 3 अठे 24, 0.48 पर यूनिट।
मतलब स्टार्टिंग टॉर्क स्टार कनेक्शन में होगा 0.48 पर यूनिट। ये मत भूलो कि 1 पर यूनिट टॉर्क इज TFL। ये हो गया आंसर। दैट्स इट। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज बहुत करते हैं, इसीलिए शायद ये न्यूमेरिकल इसमें दिया था। ये फाइनल शेप तुम्हारी हो गई तुम्हारे बगल में, इसीलिए मैंने तुम्हारे याद दिलाने के लिए लिख दिया है। तुमको एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है सब बनाने की, तुम सिर्फ कैलकुलेशन कर दोगे, ये काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल छोटा सा ख़त्म हो गया। ग्रिड हटा देता हूँ, इसमें भी ग्रिड हटा देता हूँ। इसके पीछे कोई पेज है नहीं, क्वेश्चन भी यही है, इसी से हमने बनाना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट ये है। दैट्स इट। इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। बीच में पॉजेस करते हैं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, इतना काफ़ी है। 16-17 मिनट का सॉल्यूशन हो गया, स्कूल जनाब। ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।